क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना डिग्री के भी भीड़ पर राज करते हैं? क्यों उनकी एक बात लोगों के दिल और दिमाग में उतर जाती है? और क्यों कुछ लोग बेहद पढ़े लिखे होने के बावजूद सुने नहीं जाते? सच ये है, ताकत शब्दों में नहीं होती, ताकत होती है बोलने वाले की ऊर्जा में, ताकत होती है उसके आत्मविश्वास में, ताकत होती है उसके नियंत्रण में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपनी वाणी पर विजय पाली उसने लोगों के मन पर विजय पाली। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति के अनुसार वो 5 गुप्त शक्ति हैं जो आपकी वाणी को इतना प्रभावशाली बना देंगी कि लोग आपको केवल सुनेंगे ही नहीं बल्कि आपकी बात मानने भी लगेंगे। तो तैयार हो जाइए, सिर्फ बोलना नहीं, प्रभाव डालना सीखने के लिए। इस संसार में आपने एक बात अवश्य देखी होगी, कुछ लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी जब वे बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। उनकी बातों को महत्व दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और कई बार लोग उनकी बात मान भी लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं, ज्ञान से भरपूर होते हैं, पर जब वे बोलते हैं तो लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल ज्ञान का अंतर है? क्या ये रूप रंग का प्रभाव है? नहीं, चाणक्य नीति के अनुसार इसका वास्तविक कारण है वाणी की शक्ति और संप्रेषण की कला। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके शब्दों के पीछे छिपे आत्मविश्वास से होती है। यदि आपकी वाणी में दृढ़ता नहीं है तो सत्य भी प्रभावहीन हो जाता है। लोग आपके शब्दों को बाद में सुनते हैं, पहले आपकी ऊर्जा और आपके आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। यदि आप संकोच के साथ कहते हैं शायद हमें ऐसा करना चाहिए, तो आपकी बात कमजोर प्रतीत होगी। लेकिन यदि आप स्पष्ट और स्थिर स्वर में कहते हैं हमें यही करना चाहिए, तो वही बात प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए अपनी आवाज की गति को संतुलित रखें, शब्दों को स्पष्ट बोलें और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें, क्योंकि संसार तर्क से पहले विश्वास को स्वीकार करता है। चाणक्य नीति ये भी सिखाती है कि अधिक बोलना बुद्धिमानी नहीं बल्कि संयमित वाणी ही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी बातों का मूल्य धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, सोच समझकर बोलता है, उसकी वाणी का महत्व बढ़ जाता है। मौन जिज्ञासा उत्पन्न करता है। सभा में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वही होता है जो अनावश्यक नहीं बोलता, पर जब बोलता है तो सब शांत होकर सुनते हैं। इसलिए बोलने से अधिक सुनने की आदत डालें, कम शब्दों में गहरी बात कहना सीखें। यही प्रभाव का रहस्य है। केवल शब्द ही नहीं, आपकी देह भाषा भी आपकी शक्ति को प्रकट करती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सम्मान का पात्र बनता है। सीधा खड़े रहना, स्थिर दृष्टि रखना, बिना घबराहट के बोलना, ये सभी संकेत देते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं। यदि आपकी आंखें झुकी हुई हैं, कंधे झुके हुए हैं और आवाज कांप रही है, तो आपकी बात का प्रभाव कम हो जाएगा, चाहे वो कितनी ही सही क्यों ना हो। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, शांत रहें, स्थिर रहें और अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाएं। प्रभावशाली वाणी की चौथी और सबसे बड़ी शक्ति है भावनाओं पर नियंत्रण। चाणक्य नीति कहती है कि जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। यदि कोई व्यक्ति आपको क्रोधित कर सकता है तो वो आपको नियंत्रित भी कर सकता है, लेकिन यदि आप कठिन परिस्थिति में भी शांत रहते हैं तो आप स्थिति को नियंत्रित करते हैं। जब कोई आपको अपमानित करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया ना दें बल्कि ठहर कर उत्तर दें, तो सामने वाला स्वयं असहज हो जाता है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया से शक्ति मिलती है और आपने उसे वो शक्ति नहीं दी। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ें, पहले सोचें फिर बोलें। और अंत में चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, लोगों को महत्व दें। लोग आपकी बात तभी मानते हैं जब उन्हें महसूस हो कि आप उनका सम्मान करते हैं। यदि आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उन्हें बीच में नहीं रोकते, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी बात को महत्व देंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी कद्र की जाए। जब आप ये भावना देते हैं तो आप बिना दबाव के प्रभावशाली बन जाते हैं। याद रखिए, संप्रेषण केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये व्यक्तित्व की शक्ति है। ये वो कला है जो सम्मान दिलाती है, प्रभाव पैदा करती है और सफलता